नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज स्वागत करते हैं आप सभी का जीएस कक्षा पर न्यू वे ऑफ लर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन फिजिक्स की एक पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, मैकेनिक्स, डायमेंशन और जनरल फिजिक्स ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ना ये सीरीज बनेगी काफ़ी लंबी, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा कि मैं इसे 2015 तक ही लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे जाना मेरे ख्याल से ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है। तो मैं 2019 से शुरू करके 2015 तक मैं आपको ये कवर कराऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है। और मैकेनिक्स, डायमेंशन, जनरल फिजिक्स ऐसे और भी जो टॉपिक्स हैं उन पे भी हम करेंगे। तो सीधा चलते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा यार, शेयर कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। ओके, सो जस्ट गो एंड फॉर टेलीग्राम चैनल, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एंड हियर इट्स आर इंस्टाग्राम चैनल, यू कैन फॉलो इट ऑल्सो। इंस्टाग्राम चैनल यहाँ पे है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों के दोनों, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे हम कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट one of the great paradigms of biology? So first of all, I will not say in every video where the question is like SSC, SI, CAPF, ASI. So आपको ये क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि मतलब कि कहाँ पे क्वेश्चन है, साइड में मैंने दिया हुआ है। बार बार बोलूँगा टाइम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मतलब कि बायोलॉजी में कि बायोलॉजी का कौन सा चीज़ें जो है वो मतलब कि कंपेरिजन, तो एस्टेब्लिश्ड और कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, बायो भी लगा हुआ है। डार्विन बायोलॉजी जुड़ी हुई है, मेंडल और इनहेरिटेंस तो बहुत पॉपुलर है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आगे, व्हाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलवेज टेक अ राउंड शेप व्हेन ड्रॉप्ड इनटू प्लेन? तो ये मतलब क्लास मतलब कि 11th में भी दिया हुआ है और जो केमिस्ट्री में है। तो इसका आंसर होता है आपका ड्यू टू एक्सपर्जन ऑफ सरफेस टेंशन बाय द मॉलिक्यूल्स। तो सरफेस टेंशन जो होती है उसके कारण होता है। ठीक है, अब ये बहुत तगड़ा फिनोमिना है, लेकिन आपको अभी इतना याद रखना है क्योंकि इसमें जाएंगे तो बहुत गहरी, फिर वीक एच बॉन्ड आ जाता है, तो ये सब आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द मूवमेंट ऑफ द हॉर्स लोन कैरेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स? ये ना न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। बेसिकली न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहते हैं, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो क्या होता है कि जब हॉर्स, ये है मान लीजिए मैंने हॉर्स मान लिया, तो जब ये क्या करता है कि ये इसको मतलब कि मान लो कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, या ये मान लीजिए घोड़ा पीछे को वैसे देखोगे तो घोड़ा ऐसे करता है पैर से, तो एक तरह मान लेते हैं पीछे को और ग्राउंड इसको आगे की ओर धकेलती है। तो क्या होता है, ये जो फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, उस फ्रिक्शन फोर्स को पूरा मतलब कि उससे आगे निकल जाता है। इसके लिए न्यूटन थर्ड लॉ। ज़्यादा गहराई नहीं याद रखनी, आपको याद रखना, बहुत फेमस एग्जाम्पल है हॉर्स कार्ट वाला, तो आपको इतना याद रखना। आगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड, तो ये आपको ऐसी, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोमेंटम? ये कैसे होगा, P इक्वल टू mv। देखिए डायरेक्ट रिलेशन का मतलब जितना ये बढ़ेगा जितना ये बढ़ेगा, तो P इक्वल टू mv है। तो बोल रहा है क्या कि वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल्ड कर दिया। तो वेलोसिटी अगर दुगनी हो गई, ये दुगनी हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। सेम करने के लिए, इक्वल का मतलब द सेम, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, डबल हो जाएगा मोमेंटम। A body of mass 8 kg is moving with velocity, तो mass is find its momentum। तो पिछला वीडियो क्वेश्चन मैंने कहा था P इक्वल टू mv होता है, तो मास दिया हुआ है, ठीक है, और वेलोसिटी भी दी हुई है, तो क्या कर लोगे, मत सॉरी 64 नहीं होगा, ऐसे 32 हो जाएगा इसका आंसर, 8 4 32। ठीक, आगे, मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स क्रिएट्स मोर। अब इसको ना जैसे आपको केवल ये याद रखना है कि इसका आंसर आपका प्रेशर है। क्यों है, देखिए डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, इसका मतलब डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि एक वॉल्यूम पर कितना मास है, या मास पर वॉल्यूम भी इसे कहते हैं हम। तो बेसिकली क्या है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो मास ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे आप मास से आप प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जैसे साउंड जो होता है ना, साउंड की एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत मतलब कि काम आएगा। साउंड जो है डेंसर में क्या होता है, डेंसर मीडियम में स्लो साउंड की जो वेव होती है वो स्लो चलती है, लेकिन और जो मतलब कि लेस डेंसर मीडियम होता है उसमें क्या होती है, फास्ट जाती है। तो आप यहाँ से भी जो है लेस डेंसर मीडियम में फास्ट जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि मोर डेंसिटी ज़्यादा का मतलब क्या है कि स्लो पार्टिकल देंगे तो शायद प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, है ना। आगे, फाइंड द एक्सेलरेशन मीटर, ये मीटर पर सेकेंड है, ऑफ अ बॉडी विच एक्सेलरेट फ्रॉम। सो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो एक्सेलरेशन होता है ना वो होता है, आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इक्वल टू, सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वी अपॉन में टाइम। तो कर सकते हैं। तो चेंज कितना आया, देखो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 20, कितना है 10, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें 4 सेकेंड। तो 4 अपॉन, आप इसको 4 अपॉन 10 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.5। आगे,
फाइंड द एक्सेलरेशन मीटर पर प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ मास 3 kg व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट। तो कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू होता है ma, ठीक है। तो फोर्स दिया हुआ है 6, मास भी दिया हुआ है 3, एक्सेलरेशन निकालना है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मार्क करके आगे बढ़ेंगे। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट्स एम्पियर मीटर पर सेकंड एंड व्हेन व्हाट इट्स डायमेंशन। तो देखिए कह रहा है एम्पियर मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। देखो तो बेसिकली क्या कह रहा है, एम्पियर के लिए अपनी होती है आई, एक ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, मीटर हो गया लेंथ है ना, और बात कर रहा है कि यूनिट एम्पियर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो लेंथ है, ठीक है, एल तो मीटर। ये ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो भी देखो हम जो है ना मास के लिए आप हम यूनिट जो है एम यूज़ करते हैं डायमेंशन, ठीक है, एल के लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं एल, और टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं टी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है एम्पियर, एम्पियर को आपको याद रखना आई, ठीक है, आई करंट, तो मीटर यानी लेंथ तो एल हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड यानी नीचे, तो टी बाई 2 मतलब कि 2 मतलब कह सकते हैं कि टी स्क्वायर, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया t-2, क्योंकि पर सेकंड है तो नीचे आएगा, एल अपॉन टी स्क्वायर आता, तो एल t-2, ठीक है। अब वो कह रहा है अब एम्पियर का आपको याद रखना है आई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 आई एल t-2। आगे, अब बुलेट ऑफ मास 10 kg फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg इन द रिकॉइलिंग वेलोसिटी। देखो ये ना आपको बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, मैं जिस दिन आपके लिए एक बार अभी से पॉइंट 1 में आपको बताता हूँ कैसे आएगा ये। इसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले आपको निकालना पड़ेगा, देखो ये वाला, ये आप निकाल लीजिए किसका, वेलोसिटी का, ये हो गया, और 10 kg हमने निकाल लिया बुलेट का। अब हम इससे इक्वेट करेंगे किसको, गन को, 2 kg है उसे ग्राम में कर लो, 2000 ग्राम इंटू वेलोसिटी है ना, हम दोनों को मतलब कि रिकॉइलिंग का मतलब था उल्टा, तो यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी निकाल लोगे, पॉइंट 1 आएगी, ये बात ध्यान रखना है। आगे, एज एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, इट्स फ्रीली जो फॉल करता है, फ्री फॉल का मतलब होता है यहाँ ऑब्जेक्ट था उसने फ्री फॉल किया जमीन पे, ये एक मान लो कि h हाइट थी, तो यहाँ पे क्या होगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाईएस्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी, और काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेट होना शुरू होगी, है ना। तो क्या करेंगे, ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आगे क्वेश्चन नंबर 12, ड्यू टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 1, थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो क्योंकि अच्छी वीडियो, ड्यू टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम इतना इन सर्टेन पीरियड, को याद रखना है। एनी बॉडी केप्ट इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स कॉल्ड, आप कह सकते हैं उसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट या बुएंट फोर्स भी कहते हैं, तो आप थ्रस्ट भी उसे कहते हैं, उसे दोनों कहते हैं। होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लो ये पानी है, थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पानी। अब मान लो इसमें क्या किया आपने कि ये बॉल कोई ऑब्जेक्ट इसमें डाला, तो आप देखते हो कि कभी जब ऑब्जेक्ट कोई जग डालते हो और उसके बाद उसके अंदर वो पानी ऊपर को उठाते हो तो एक फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि फंस जाता है, वो क्या होता है अपथ्रस्ट। क्या होता है कि ये जो नीचे का होता है पानी भी इस पर उतना ही फोर्स ऊपर लगाता है, उसे अपथ्रस्ट या बुएंट फोर्स भी बोलते हैं। और सर इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर। कैलकुलेट द प्रेशर इफ अ थ्रस्ट ऑफ एच अप्लाइड टू एन एरिया। तो प्रेशर को ना हमेशा याद रखना, ये होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो थ्रस्ट कितना है 1000, एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर, तो आप इसे अपॉन 5 करोगे तो 200 आपका आंसर आ जाएगा। आगे, ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट इट्स पाथ अपीयर्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो काइनेटिक एनर्जी घटनी शुरू होती है और वो बढ़नी शुरू होती है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड वेव ऑफ वेवलेंथ। यार ये ना बहुत तगड़ा है, तो मैं आपको ऐसे याद करूँ। देखिए ना, दो फॉर्मूले बताऊंगा। टाइम होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि, और ये ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी होती है c अपॉन लैम्डा। c होती है स्पीड, लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे, अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड भी दी हुई है 500, ये दिया हुआ है 5। जैसे आप 100 कैलकुलेट करोगे, फ्रीक्वेंसी आ गई, तो 1 अपॉन 100 आप कैलकुलेट करोगे, 0.01 आपका आंसर आ जाएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट्स इक्वल एक्टिंग इन मास एंड एक्सेलरेशन m इंटू ए, तो किसके बराबर होता है वो फोर्स के बराबर, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द प्रोड्यूस, तो फिर वही F इक्वल टू एम ए, यहाँ आप कैलकुलेट करोगे। मास दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फोर्स दिया हुआ है 20, एक्सेलरेशन निकालना है 2 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो अर्थ मान लिया हमने कि एक जी जो होता है ना, ये सब ना फिजिक्स है बहुत तगड़ी वाली, है ना। तो फिर भी मैं आपको इजीली, आप अगर इनको वीडियोस को देखेंगे आपको बहुत अच्छा समझ। जो जी का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, जो जी का फॉर्मूला होता है वो होता है GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे R होती है रेडियस,
और m होता मास, g होता ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये g होता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बोल रहा है कि अर्थ पे ये था, लेकिन वो कह रहा है कि एक अगला है जिसका मास आधा है, जिसका मास इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, मास आधा है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देखो जी से, और मान लो कि अर्थ पे था और ये दूसरे प्लेनेट पे था, मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास आधा हो गया तो जी भी क्या हो जाएगा, आधा g/2 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स कंपाइल कर दिए हैं मैंने आप सभी के लिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट नॉलेज आपको जरूर मिली होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।